भाइयों, आज की कहानी एक ऐसी लड़की की है जिसे प्रेम करने की सजा इतनी दर्दनाक मिली, जो दो वक्त पेट भरने के लिए लोगों के आगे रोटी की भीख मांगती है। ना तो सोने की छत है और ना रहने का कोई ठिकाना है। कहानी बड़ी दर्द भरी है। वीडियो पूरा अवश्य ही देखें, तब आपके समझ में आएगी। नमस्कार, मैं आरती हरप्रिया यूट्यूब चैनल में आप सभी का एक बार फिर हार्दिक स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ आप सभी लोग अच्छे ही होंगे। भाइयों, आज की कहानी बड़ी दर्द भरी है। पूरी कहानी जानने के लिए वीडियो आप लोग पूरा अवश्य ही देखें। लेकिन आगे बढ़ने से पहले गुजारिश करूंगी, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक किया करें और वीडियो शेयर भी कर दिया करें। ज़्यादा वक्त ना लेते हुए देखते हैं उसी कहानी की तरफ। भाइयों, कहानी है मध्य प्रदेश के एक छोटे से गांव की। उस गांव में एक छोटा सा परिवार गरीब अवस्था में जिंदगी गुजार रहा है। परिवार में 3 प्राणी हैं। राम नरेश शर्मा जी, उनकी एक पत्नी और एक बेटी है जिसका नाम है रचना शर्मा, जो अपनी पढ़ाई कर रही है। रचना शर्मा देखने में बहुत सुंदर है, पढ़ने में भी ठीक ठाक है, लेकिन उसी के कॉलेज में, उसी के क्लास में एक लड़का है जिसका नाम रमेश है। भाइयों, वो प्रतिदिन कपड़े चेंज करके आता है, प्रतिदिन गाड़ियाँ चेंज कर करके आता है। कभी बुलेट लाता है तो कभी हीरो होंडा लाता है, कभी स्प्लेंडर लाता है। जैसे गाड़ियाँ चेंज करता है, वैसे ही वो अपने प्रतिदिन कपड़े भी चेंज करता है। लेकिन एक बात आपको और बता दें, जो इस कदर के लड़के होते हैं वो अधिकतर लड़कियों को अपने झांसा में लिया करते हैं, क्योंकि उन्हें दिखावा करने की बहुत ज़्यादा शौक हुआ करती है। इनके पास तो कुछ नहीं होता है, सिर्फ लड़कियों को अपने में फंसाने के लिए वो इधर उधर से गाड़ियां मांग मांग के अपनी सिर्फ शौक दिखाना चाहते हैं। तो इधर जो रचना शर्मा है, जब उस लड़के को देखती है, क्योंकि उसके क्लास में वो लड़का पढ़ता था, तो वो उससे मिलना जुलना शुरू कर देती है। एक दूसरे से जब दोनों मिलते हैं, आपस में बातचीत करते हैं, क्योंकि उस लड़का का ये नेचर था, वो लड़कियों से अधिकतर संबंध बनाता था और उन्हें अधवर में ही छोड़ देता था। वही आज उसने रचना के साथ में करना शुरू कर दिया। और आप ये बात भलीभांति जानते ही हैं, लड़के जब लड़कियों को फंसाते हैं तो बड़ी प्यारी प्यारी बातें करते हैं कि हम तुम्हारे लिए सुंदर सा मकान बना के देंगे। कोई कहता है कि आपको लग्जरी गाड़ी देंगे, उस गाड़ी में घुमाएंगे, तुम्हें रानी बना के रखेंगे, तुम्हारा जीवन सुधार देंगे। लड़कियां कैसी हुआ करती हैं, वो लड़कों की चाल को नहीं समझ पाती। वो यही समझती हैं कि ये जो कह रहा है वो सत्य होगा। वो सब कुछ उस लड़के पर अपना न्यौछावर कर जाती है। वो बेटियां भूल जाती हैं कि ये इतनी मीठी बात करता है, ये कभी मुझे धोखा भी देगा। अक्सर लड़कियां इन्हीं बातों में बड़े ख्वाब देखती हैं और लड़के वही ख्वाब लड़कियों को दिखाते हैं जो वो देखा करती हैं, कि मैं अच्छे घर जाऊं, अच्छे कपड़े पहनूं, अच्छी गाड़ी से घूमूं। क्योंकि लड़कों को लड़कियों को फंसाने का बस एक ही तरीका होता है, तुम्हें अच्छे मकान में रानी बना के रखेंगे, लग्जरी गाड़ी में तुम्हें घुमाएंगे, तुम्हें ज्वेलरी पसंद की बनवाएंगे। अरे और तुम्हें क्या चाहिए।
तो लड़कियां अधिकतर लड़कों के झांसे में आ जाती हैं। यही आज रचना के साथ में रमेश ने किया। अब तो दोनों इस कदर एक दूसरे के प्यार में पागल हो जाते हैं। आखिरकार रचना एक दिन उस रमेश के साथ अपने माँ बाप को छोड़ के भाग जाती है और जब चली गई, एक रूम लिया है दोनों ने कहीं बाहर जाके। दोनों वहाँ पे प्राइवेट नौकरी करते हैं, रहने लगे। समय जब 2-4 महीने गुजरे, अब जो पैसा पास में था वो धीरे धीरे खर्च हो गया, घर का गुजारा होना मुश्किल पड़ गया। अब तो प्यार का जो भूत था वो उस रमेश के सिर से उतर जाता है। जब उसे रोटी तक के लाले पड़ गए तो उसने रोते रोते अपने घर के लिए फ़ोन किया तो लड़के की माँ कहती है कि बेटा तुम आ जाओ। लड़का लड़की को छोड़ करके उस परदेश में घर चला आता है। इधर रचना अकेली अब परदेश में रह गई, रो रही है, तड़प रही है, कोई काम धंधा अब है नहीं। डिप्रेशन में धीरे धीरे जाने लगी जब रोटी खाने को नहीं मिल रही है। 2-3 दिन गुजर जाते हैं अकेले उसे रूम में। तो आज रचना बीमार पड़ जाती है। पड़ोस के लोगों ने जब उसकी हालत को देखा तो ले जाके सरकारी हॉस्पिटल में एडमिट करा दिया, जहां उसका इलाज होने लगा। 10-15 दिनों के बाद में रचना जब थोड़ी ठीक अवस्था में होती है तो डॉक्टरों के आगे हाथ जोड़ के कहने लगी है, मुझे अपने ही अस्पताल में कोई छोटा सा काम दे दीजिए, मैं यहीं पर अपनी ज़िंदगी गुजार लूँगी। तो डॉक्टर कहने लगे, यहाँ तो बहुत सारे मरीज आते हैं, किस किस को मैं अपने इस अस्पताल में रखूँगा, आप जाओ यहाँ से। तो रचना को उस अस्पताल से डॉक्टरों ने निकाल दिया। जैसे ही बाहर निकल के आई तो क्या देखा, कुछ लोग बाहर बैठे हुए थे, जो कोई खाना खा रहा है, कोई चाय पी रहा है। लेकिन वो चाय और जो खाना खा रहे थे वो इतने दुखी थे, प्रताड़ित किए हुए व्यक्ति थे, उनका भी कोई रहने का ठिकाना नहीं था। रचना जाती है, उन्हीं के पास में बैठ जाती है। क्या देखा, तब तक एक सेठ आते हैं जिनका बहुत बड़ा दिल है। वो डिब्बों में खाना लेके आए हैं और जो बाहर बैठे हुए थे उनके लिए भोजन देते हैं, वो लोग भोजन खा रहे हैं। रचना ने उन लोगों से लाइन में लग के भोजन लिया, अपना पेट भरा। अब ना उसके पास में कोई रहने का घर है, न खाने को भोजन है। अब तो सड़क पे घूमती है, कभी अस्पताल के आगे पेट भरने के लिए रोटी मांग रही है, कभी दुकान के सम्मुख खड़ी हो जाती है, दुकानदार के आगे हाथ फैला के कहती है, मुझे भूख लगी है, रोटी दे दो। भूख लगती है तो पेट भरने के लिए आज वो लड़की भीख मांगने लगी, सड़कों पर सोने लगी। इधर जब वो लड़का गांव में रहने लगा, एक दिन लड़की की माँ ने, रचना की माँ ने जब देखा कि ये लड़का तो मेरी बेटी लेके गया था, ये तो आ गया, मेरी बेटी रचना कहाँ है, तो जाके पूछने लगी, बेटा तुम मेरी बेटी लेके गए थे, मेरी बेटी रचना कहाँ है? तो कहने लगा, मुझे नहीं मालूम। उसे वहाँ से हटा दिया। जब रचना के पिता राम नरेश शर्मा जाते हैं, उन्होंने कहा, बेटा मेरी बेटी कहाँ है? तो कहने लगा, तुम्हारी बेटी ऐसे ऐसे उस जगह पर है, वो तुम्हें वहाँ मिलेगी। भाइयों, लेकिन एक तीसरा लड़का था जिसका नाम उमेश है। तो रचना के माता पिता वृद्ध थे, उस लड़के के लिए बुलाते हैं और कहने लगे, बेटा उमेश तुम जाओ और रचना को, उस लड़के ने ये बताया है कि मेरी बेटी नोएडा में, अब पता नहीं वो किस जगह रहती है, वहाँ है या नहीं है, उसे ढूंढ के लेके आओ। जब उमेश जाता है, जो उस लड़के ने पता बताया था वहाँ तो नहीं मिली, वहाँ के लोगों ने बताया कि ऐसे इस तरीक़ा से अस्पताल में उसे एडमिट करा दिया था, अब पता नहीं कहाँ है। जब उमेश जाता है तो अस्पताल में डॉक्टरों से मिलता है, तो डॉक्टरों ने बताया, हाँ यहाँ पर उसका चेकअप हुआ था। आगे बढ़ा तो क्या देखा, भीड़ में लगी वही रचना
रोटी के लिए इंतजार कर रही है। उमेश ने जैसी रोटी को मांगता हुआ रचना को देखा, एकदम से रोने लगा और भागा, एकदम रचना को अपनी बाहों में लेके रोने लगा और कहने लगा, रचना, तुमने इस रमेश के खातिर अपना जीवन बर्बाद कर दिया। तुम्हें पता था कि ये लड़का कितना बदचलन है, ये लड़कियों को झांसे में लेकर के उनके साथ में ऐसा ही करता है, लेकिन तुमने फिर भी एक बार भी नहीं सोचा। खैर कोई नहीं, जो भी हुआ वो अच्छा ही हुआ। अब हम आ गए, चलो हम आपको घर लेके चलते हैं। इधर रचना उमेश के साथ जब अपने माँ बाप के पास आई है तो हाथ जोड़ के कहने लगी, मुझे क्षमा कर दो, मैं बच्ची हूँ, गलतियाँ हो गई, मेरी सारी गलतियाँ क्षमा कर दो। भाइयों, माँ बाप कितने बड़े दिल के हुआ करते हैं। बच्चे चाहे 100 की बात छोड़ो, हजारों गलतियाँ कर जाएं, अगर माँ बाप के आगे सिर झुका के खड़े हो जाएं तो माँ बाप सारी गलतियाँ भुला के उन्हें अपने कलेजे से लगा लेते हैं। माँ बाप इतने बड़े दिल के होते हैं। रचना के माता पिता ने आज अपनी बेटी को कलेजे से लगा लिया और उसी उमेश के साथ में अपनी बेटी का बड़े धूमधाम के साथ में विवाह कर दिया। आज रचना अपने एक सुखी परिवार के साथ जिंदगी गुजारने लगी।